वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की लेक्चर में हम फिर इंडिकेट पेपर 2023 के 4-5 एमसीक्यूज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। हाँ, आज एमसीक्यूज़ नंबर फर्स्ट जो हमारे साथ है वो 156 एमसीक्यूज़ हैं। 156 ये वाला एमसीक्यूज़ है पहले। हाँ, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सिट्रिक एसिड। हाँ, ये एमसीक्यूज़ सेकंड ईयर केमिस्ट्री का जो कार्बोनिल चैप्टर है, यानी कार्बोनाइल का जो चैप्टर है एल्डिहाइड एंड कीटोन, वहाँ से लिया गया है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो इसके साथ एल्डिहाइड रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट होता है, ऑक्सीडाइज़ हो जाता है। और कीटोन ये रिएक्शन नहीं देता है। हाँ, दूसरी तरफ इस रिएक्शन में कॉपर जो है, कॉपर आयन और क्यूप्रस आयन को रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पे जो कॉपर है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। क्यूप्रिक आयन्स होता है, ये क्यूप्रिक आयन्स रिड्यूस होके क्यूप्रस आयन को रिड्यूस हो जाता है और रेड पीपीटी देता है। ये जो बी ऑप्शन है इस एमसीक्यूज़ का, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सिट्रिक एसिड, ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है। अगर हम ए ऑप्शन की तरफ देखिए, कॉपर ऑक्साइड प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस टार्टारिक एसिड, ये फेलिंग सॉल्यूशन है। ये फेलिंग सॉल्यूशन है या फेलिंग रिएजेंट है, ए ऑप्शन वाला। बी ऑप्शन वाला ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है। हाँ, जो सिल्वर अमोनियम हाइड्रोक्साइड वगैरह है, ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास टोलन रिएजेंट है। हाँ, इस एमसीक्यूज़ का करेक्ट ऑप्शन ये बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन ये वाला। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट हम एमसीक्यूज़ नंबर 157 की तरफ जाते हैं। 157 ये वाला एमसीक्यूज़ देख ले स्टूडेंट्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एसिटिक एसिड। हाँ, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में 4 स्टेटमेंट है। कहते हैं कि एसिटिक एसिड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। हाँ, ये एमसीक्यूज़ सेकंड ईयर केमिस्ट्री कार्बोक्सिलिक एसिड से लिया गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी से लिया गया है। हमें पता है कि जब अल्फा कार्बन है उसके पास अगर कोई हैलोजन वगैरह अटैच हो, या एक फैटी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड में लोअर अल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तो ज़्यादा एसिडिक होते हैं। यहाँ पे एसिटिक एसिड जो है इसका तो फार्मूला है CH3, ये वाला फार्मूला है CH3। हाँ, C डबल बॉन्ड O और OH, ये हाँ, ये एसिटिक एसिड है। लेकिन क्लोरो एसिटिक एसिड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, क्लोरो एसिटिक एसिड में ये जो एसिटिक एसिड है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अगर रिप्लेस हो जाए एक क्लोरीन के साथ, यानी इस तरह CH2 और Cl और C डबल बॉन्ड O OH, ये क्लोरो एसिटिक एसिड है। ये क्लोरो एसिटिक एसिड है। ये क्लोरो एसिटिक एसिड जो होता है यहाँ पे, यानी ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन होता है इसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के साथ जो डायरेक्ट कार्बन अटैच होता है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होते हैं उसको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। और अगर अल्फा कार्बन के साथ कोई हैलोजन अटैच हो, तो हैलोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। इसी वजह से ये कंपाउंड पेयर ज़्यादा एसिडिक होगा। हाँ, इसी वजह से क्लोरो एसिटिक एसिड मोर एसिडिक है देन एसिटिक एसिड। अगर हम बाकी ऑप्शन की तरफ देखें तो बाकी ऑप्शन में क्या लिखा है? बाकी ऑप्शन में एसिटिक एसिड इज वीकर एसिड देन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। हाँ, एसिटिक एसिड जो है ये वीकर एसिड होता है, ये तो सी ऑप्शन है। एसिटिक एसिड इज अ वीकर एसिड देन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। हाँ, बिल्कुल, ये ऑप्शन जो है ये भी ठीक ऑप्शन है। एसिटिक एसिड वीकर है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड से। बी ऑप्शन को देखिए, एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड देन प्रोपेनोइक एसिड। एसिटिक एसिड जो स्ट्रॉन्गर एसिड है प्रोपेनोइक एसिड से। हाँ, प्रोपेनोइक एसिड साहब बिल्कुल ये भी ठीक है। अभी कहा कि अल्काइल ग्रुप जितना छोटा हो, यानी ये वाला ग्रुप जितना छोटा हो, जिस कार्बोक्सिलिक एसिड में ये वाला ग्रुप जितना छोटा हो, यानी मिथाइल हो या इथाइल हो, प्रोपाइल, प्रोपाइल से इथाइल से मिथाइल, इस तरह ये ज़्यादा एसिडिटी शो करेगा। एसिटिक एसिड बिल्कुल प्रोपेनोइक एसिड से मोर एसिडिक है। हाँ, एसिटिक एसिड बिल्कुल ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड से वीक एसिड है। डी ऑप्शन की तरफ देखिए, एसिटिक एसिड जो है ये वीकर एसिड है देन फॉर्मिक एसिड। बिल्कुल, यहाँ पे फार्मिक एसिड ये है, ये फार्मिक एसिड है, ये फार्मिक एसिड है स्टूडेंट्स। फार्मिक एसिड में यहाँ पे बिल्कुल अल्काइल ग्रुप भी नहीं होता है। इसी वजह से फार्मिक एसिड जो होता है ये भी ज़्यादा एसिडिक होता है, स्ट्रॉन्गर एसिड होता है एसिटिक एसिड से। हाँ, अगर ये एमसीक्यूज़ अगर आप लोगों ने कंप्लीट ये टॉपिक देखना है, अच्छी तरह सीखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाज़मी ये टॉपिक देख ले, स्टडी कर ले। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन यहाँ पे हमारा काम करेक्ट ऑप्शन के साथ है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए है। कहते हैं कि कौन-सा स्टेटमेंट
एसिटिक एसिड स्टेटमेंट के बारे में गलत है। एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एसिटिक एसिड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? हाँ, ए वाला ऑप्शन रॉन्ग है। बाकी ऑप्शन ठीक है। एसिटिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, नो। एसिटिक एसिड इज अ वीकर एसिड देन मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। बाकी ऑप्शन ठीक है। ए वाला ऑप्शन जो है वो गलत है, इसी वजह से ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी स्टूडेंट्स हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 158 है, ये वाला देख ले। द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड यूनिट्स एंड प्रोटीन इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। जो अमीनो एसिड की जो लीनियर अरेंजमेंट होती है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर भी होती है। सेकेंडरी में तो इस तरह क्वाइल्स होता है, सेकेंडरी में तो इस तरह क्वाइल्स होता है या बीटा फ्लीट फॉर्म होता है। हाँ, टर्शियरी स्ट्रक्चर में इस तरह डबल क्वाइलिंग होती है, इस तरह डबल क्वाइलिंग होती है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तो मुख्तलिफ टर्शियरी स्ट्रक्चर की मिक्सचर है, इस तरह मुख्तलिफ स्ट्रक्चर की मिक्सचर होता है। हाँ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड जिस स्ट्रक्चर में होते हैं वो प्राइमरी होता है, इसी वजह से ये सी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 159, ये वाला एमसीक्यूज है। The amount of product that is actually produced during a chemical reaction by performing experiment is called actual yield. The amount of product that is actually produced during a chemical reaction by performing experiments called actual yield. हाँ, जो theoretically बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो प्रोडक्ट की अमाउंट हासिल होता है उसको हम theoretical yield कहते हैं। theoretical yield और actual yield में जब हम परसेंटेज निकाले तो उसको हम परसेंट यील्ड कहते हैं, ये परसेंट यील्ड कहते हैं। एक्चुअल यील्ड क्या होता है? जब हम एक रिएक्शन प्रैक्टिकली परफॉर्म करें लेबोरेटरी में तो उसी दौरान जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हासिल होता है उसको हम एक्चुअल यील्ड कहते हैं। लेकिन अगर एक रिएक्शन हम थ्योरेटिकली रिप्रेजेंट करें, थ्योरेटिकली अगर हम एक रिएक्शन रिप्रेजेंट करें, केमिकल इक्वेशन की सूरत में रिप्रेजेंट करें, वहाँ जो प्रोडक्ट हासिल होता है केमिकल इक्वेशन में उसको हम थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। थ्योरेटिकल यील्ड और परसेंटेज एक्चुअल यील्ड में जो परसेंटेज हम निकाले तो उसको परसेंटेज यील्ड कहते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन स्टूडेंट, बल्कि सॉरी बी ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला बी ऑप्शन करेक्ट है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी आज की लेक्चर की एमसीक्यूज।